अजय चौटाला का दर्द छलका। चुनाव नहीं लड़ पाने को लेकर वो मायूस नजर आए। कहा कि कानूनी पेचीदगियों के चलते चुनाव नहीं लड़ सकता। लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते थे लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते नहीं लड़ सकते चुनाव। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बताया कि यहां से चुनाव लड़ना चाहता था। परिवार का एक सदस्य ही लोकसभा चुनाव लड़ेगा, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया कि उनके परिवार से सिर्फ एक सदस्य होगा जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अभी नाम तय नहीं है। भाजपा पर एक बार फिर कहा कि गठबंधन भाजपा की वजह से टूटा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेजेपी सुप्रीमो, उनका दर्द छलका क्योंकि 10 साल की सजा हुई थी जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में, तो कानूनन वो चुनाव नहीं लड़ सकते। चाहते थे कि भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़े। भिवानी महेंद्रगढ़ को अपनी कर्म भूमि बताया लेकिन कहा कि मलाल है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दिखते हैं, मुझे कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये दिक्कत आई। अगर वो पेचीदगियां हट जाती तो मैं ही लड़ लेता। उधर बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की और बैठक में चुनाव के प्रचार प्रसार को तेज करने पर मंथन किया गया। गुरुग्राम में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक हुई। इस बैठक में दिग्गजों ने बैठकर मंथन किया किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है। बैठक के बाद इनकी तरफ से दावा कि सभी 10 सीटों पर जीत भी दर्ज करेंगे। सुभाष बराला, सुभाष सुधा, कौरपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद रहे। इनके अलावा असीम गोयल, महिपाल ढांडा, राव नरवीर सिंह ने भी इस बैठक में शिरकत की। चुनाव प्रचार को लेकर कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारियां तय की गई। दिनों से लगातार हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हर समूह से मैं मिला हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। लोकसभा के प्रत्याशियों से रणनीति पर चर्चा हुई है। चुनाव प्रबंधन के नाते जो पार्टी के जितने डिपार्टमेंट हैं और किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें उस पर पूरी सारगर्भी चर्चा हुई है। पार्टी में जो खासतौर पर संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसकी एक बड़ी भूमिका है और मुझे खुशी है कि बहुत एक अरसे के बाद में हरियाणा में संगठनात्मक रूप से भी धरातल तक पार्टी मजबूत हुई है। मैं उसी लिहाज से जो हमारे मोर्चे हैं पार्टी के, उनकी भी अपनी एक अहमियत है और उन मोर्चों को पार्टी का एक तरीके का हरावल दस्ता माना जाता है। उसकी एक सारगर्भित बैठक हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 10, मिशन 370 और मिशन 400 पार के लिए हरियाणा एक बार फिर से संकल्पित है और आगामी दिनों के इसमें कुछ कार्यक्रम भी तय हुए हैं। जैसे अभी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की रैलियां तय हुई हैं। लगभग 20-22 विधानसभा क्षेत्रों की रैलियां तय होकर के उसमें मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पार्टी के सीनियर नेता जाएंगे। इसी प्रकार से 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से। करनाल उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र लिखकर ये मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। इस चिट्ठी में अकोला विधानसभा उपचुनाव को रद्द किया गया, उसी तरीके से करनाल उपचुनाव को भी रद्द कर देना चाहिए। एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक है नीरज शर्मा, जिन्होंने ये मांग की है करनाल उपचुनाव को रद्द करने की मांग। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। करनाल उपचुनाव जनता के पैसे की बर्बादी है, ये कहा गया। निर्वाचित विधायक के पास सिर्फ 4 महीने का समय होगा। ये हवाला दिया है अकोला विधानसभा उपचुनाव का, जो कि महाराष्ट्र में है। 26 मार्च को जो फैसला आया था उसी के हवाले से चुनाव आयोग को कांग्रेस विधायक की तरफ से पत्र लिखकर मांग की गई है कि करनाल उपचुनाव को भी रद्द किया जाए, क्योंकि जून तक तो आचार संहिता लगेगी, उसके बाद करीब 4 महीने का ही वक्त होगा। ऐसे में ये चुनाव करवाकर पैसे की बर्बादी ना की जाए। ये चुनाव सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन पुलिस कर्मचारियों पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है, अब तो उन पर भी आरोप लगने लगे हैं कि वो भी नकल करवाने में पीछे नहीं है। एक पुलिस कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये कलानौर के पिलाना गांव का है, जहां पर बुधवार को
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की परीक्षा में गणित का पेपर था। पुलिसकर्मी खुद खिड़की के पास नकल करवा रहा है। कुछ दिन पहले तावड़ू से भी नकल करवाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हर साल शिक्षा बोर्ड नकल रहित परीक्षाओं के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन परीक्षाओं में उन दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ताजा वीडियो के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस पूरे वीडियो की पड़ताल की जा रही है। जो पुलिसकर्मी इसमें दिखाई दे रहा है उससे भी इस मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो गंभीरता दिखाई जा रही, लेकिन सवाल फिर उठता है कि आखिरकार जिन लोगों पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वही इस तरीके से खुद नकल करवाएंगे तो फिर क्या होगा उन दावों का जो हर बार शिक्षा विभाग की तरफ से, बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं। सिंचाई मंत्री अभय यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। खास बातचीत में उन्होंने पानी के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, आने वाले दिनों में भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी। दक्षिण हरियाणा में पानी की जो किल्लत है, जो जमीनी पानी है वो नीचे चला गया है, उस पर भी और काम किया जाएगा। कांग्रेस और आप गठबंधन से उन्होंने कहा कि कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ता, सभी 10 सीटें भाजपा ही जीतेगी, चाहे फिर मैदान में कोई भी क्यों ना हो। डिपार्टमेंट की योजनाएं तो पहले ही काफ़ी सारी ग्राउंड पे हैं और 9.5 साल से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जो काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे कि जहाँ जहाँ डेफिशिएंसी पॉइंट्स हैं, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ उनको पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे वो अधिकारियों से बैठ के बात करेंगे और उसको लागू करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना हर हिंदुस्तानी चाहता है, तो भाजपा को पूरा समर्थन मिलेगा, बहुमत मिलेगा। और हरियाणा की जहाँ तक बात है, 10 की 10 सीटें जीतेंगे और देश में जैसे हमारा नारा है 400 पार का, तो मुझे उम्मीद है कि वो 400 पार भी हम होंगे। रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज झज्जर में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान एक बार फिर से अरविंद शर्मा ने 400 पार के दावे को दोहराया और कहा कि हरियाणा में भी भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी। हमने कभी घमंड नहीं किया, इलेक्शन लड़ेंगे मजबूती से। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमें अपने कामों पर विश्वास है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को हमने ईमानदारी से उन कामों को आगे बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। मुंबई में पार्टी में शामिल हुए हैं गोविंदा। आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा 2004-2009 तक कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनकी ये सियासत में दूसरी पारी होगी। गोविंदा लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। गोविंदा की दूसरी राजनीतिक पारी, इससे पहले 2004-2009 से 9 के दौरान वो कांग्रेस से सांसद रहे। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेता दल बदल कर रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। उम्मीद यही है कि गोविंदा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस के साथ राजनीति कर चुके हैं। 2004-2009 तक वो सांसद रह चुके हैं। अब